हेलो बच्चों। तो सबसे पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर सुन लो इस वीडियो के बारे में। मैं इस वीडियो में किसी भी रेगुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच के खिलाफ, किसी भी एडटेक कंपनी के खिलाफ, किसी भी कोचिंग के खिलाफ सेल्फ स्टडी को बेहतर बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। रेगुलर बैचेस ज्वाइन करने की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, इसलिए सिर्फ मेरे कहने भर से यूट्यूब से पढ़ने का निर्णय आप ना लें। सभी अपने अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करें। किसी बैच को आपने ज्वाइन किया हो या फिर सिर्फ यूट्यूब से पढ़ने का फैसला किया हो, सेल्फ स्टडी के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, इसी बात को समझाना मेरा मकसद है। तो इस डिस्क्लेमर को एक बार आप अच्छे से समझ लेना, इसके बाद में हम लोग करेंगे इस वीडियो की शुरुआत। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। तो डिस्क्लेमर आपने पढ़ ही लिया होगा। इस वीडियो को आपको पॉजिटिव वे के अंदर लेना है। यहां पर जो भी कुछ बातें मैं बताऊंगा, अगर वो आपको रियल लगे, ट्रुथफुल लगे, तो आपको उन बातों के ऊपर विश्वास करना है और उन बातों के अकॉर्डिंग आपको अपने खुद के विवेक का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लेना है। बिना किसी देरी के शुरुआत करना चाहूंगा मैं इस वीडियो की, और बात करना चाहूंगा सेल्फ स्टडी के बारे में। सेल्फ स्टडी जिसके बिना ना तो सिलेक्शन संभव है, ना ही अगर आप टॉपर्स को देखोगे तो 180 में से 180 लाना संभव है। मैं अगर अपना खुद का एग्जाम्पल लूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं आपकी उम्र में था और जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, हमारे टाइम पर दो एग्जाम्स हुआ करते थे। AIEEE, जिसको आज के टाइम पर जेई मेंस कहा जाता है, और IIT जेई का एग्जाम हुआ करता था, जिसको जेई एडवांस कहा जाता है आज के टाइम पे। उसके अलावा बिटसेट का एग्जाम होता था, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का एग्जाम होता था, RPET। और मैंने बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन करे, बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन करे, इन सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर सफलता हासिल करी थी। तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी के बारे में, बिना कोचिंग तैयारी करने के बारे में बात करने का अधिकार है मुझको, और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस और खुद के अनुभव के आधार पर कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूं जो कि आपके काम आ सकती है। राइट। तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है अगर आपको 180 में से 180 नंबर लाने हैं। इस बात को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लेक्चर्स अटेंड करना ही काफी है क्या। क्योंकि बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने बहुत किसी फेमस टीचर या किसी बहुत फेमस कोचिंग या किसी फेमस एडटेक कंपनी के बैच को ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन पक्का है। जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे ब्रांड को ज्वाइन करने से एक विश्वास आपको मिलता है, एक ट्रस्ट आपको मिलता है, एक अच्छा सिस्टम आपको मिलता है। लेकिन उस सिस्टम को फॉलो करना और उस सिस्टम के ऊपर स्वयं की स्ट्रेटेजी बना के चलना, ये आपके हाथ में होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप भले ही देश की सबसे बेहतरीन कोचिंग संस्था में पढ़ते हो, देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ाते हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्या लेक्चर्स अटेंड करना ही काफी है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है नो। इसका डायरेक्ट आंसर है नो। सिर्फ लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होता। आपको लेक्चर देखने के बाद में बहुत सारी चीजें करनी होती है। लेक्चर्स देखने के बाद में आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है। सबसे पहला काम पता है क्या होता है? सबसे पहला काम होता है, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, कि आपने उस लेक्चर के अंदर कौन सी चीज को सीखा, कौन सी चीज को आत्मसात किया, उसको आपको निष्कर्ष निकालना होता है। हर लेक्चर का आपको निष्कर्ष निकालना होता है कि आज का जो लेक्चर था उससे मैंने क्या सीखा। मेरे टीचर ने क्या सिखाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने क्या सीखा। कितने क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हर एक सिनेरियो के अंदर मैं उपयोग कर पाऊं, इतनी गहराई तक मुझे समझ में आ गए। हर लेक्चर के बाद में आपको ये एग्जामिनेशन करना होता है। तो लेक्चर के बाद में सबसे पहला काम जो है वो होता है लेक्चर को समेटने का। लेक्चर को एक पेज में समेटने का, एक पेज में समेटने का काम। और मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आपने ये काम नहीं किया ना तो आप हर दिन पीछे होते चले जाओगे नीट की रेस के अंदर। हर दिन, हर दिन, जिस दिन आपने ये काम नहीं किया। क्योंकि जिस लेक्चर का आपने निष्कर्ष नहीं निकाला ना, इसका मतलब वो लेक्चर आपके दिमाग में गया ही नहीं। आपको सिर्फ एहसास हुआ है कि यार एक बहुत अच्छे टीचर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था,
और मुझे लेक्चर के दौरान बहुत अच्छे से समझ में आया था। सिर्फ वहां तक ही चीजें आपके दिमाग में गई है, आपके खुद के दिमाग ने अभी उसको एनालाइज नहीं किया, आपके खुद के दिमाग ने उसको अपने अंदर व्यवस्थित नहीं किया है, राइट। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि हर लेक्चर में जो इलिस्ट्रेशंस आपको करवाए जाते हैं, जो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स आपको करवाए जाते हैं, मैं वर्कड आउट एग्जाम्पल्स बोलता हूं, कई टीचर्स इनको इलिस्ट्रेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये वो एग्जाम्पल्स है जो कि टीचर आपको क्लास में करवा रहा है। इन एग्जाम्पल्स को आपको खुद से करना होता है, आपको खुद से करना होता है, एक बार भले ही सरसरी निगाह से करना होता है, बट एक बार करना जरूर होता है, बहुत जरूरी होता है ये स्टेप, राइट। फिर इसके बाद में अगर आप आ जाएं कि सर इसके बाद में क्या करना होता है, मैं जस्ट लेक्चर के बाद का काम बता रहा हूं, और इनमें से अगर एक भी काम आपने मिस कर दिया, इसका मतलब आपने उस लेक्चर को पूरा किया ही नहीं। तो अब से जब भी आप जो चेकलिस्ट बनाते हो ना कि मेरा ये लेक्चर पूरा हो गया, मेरा ये लेक्चर पूरा हो गया, तो उसमें ये एक्स्ट्रा स्टेप्स जो है ये जरूर ऐड कर लेना। पहला, लेक्चर को एक पेज में समेटना, ताकि आप पूरे लेक्चर को विद इन 5 मिनट्स रिवाइज कर पाओ, विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स आप उस पूरे के पूरे लेक्चर को अपने सामने ला पाओ। दूसरा, लेक्चर में जितने भी वर्कड आउट एग्जाम्पल्स करवाए गए हैं टीचर के द्वारा, उनको एक बार खुद से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, अगर आपको कोई होमवर्क दिया गया है, ठीक है, अगर आपको कोई होमवर्क दिया गया है, अगर आपको कोई डीपीपी दी गई है, अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया गया है, सब इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो मैं तीनों ही नाम लिख देता हूं, इनको आपको सॉल्व करना होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, पता है आजकल ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से एक बहुत बड़ी कमी क्या आ गई, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करता, वो टीचर को बोलेगा कि सर आप हमें ये क्वेश्चंस करवा दो, वो सिर्फ देखेगा और सुनेगा। जब तक आप अपने हाथ काले नहीं करोगे ना, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, भले ही आपने लाखों क्वेश्चंस क्यों ना सॉल्व होते हुए देखे हो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप एक समुद्र के किनारे जाके खड़े हो गए, और हर दिन जाके खड़े हो जाते हो वहां पे 8-8 10-10 घंटे के लिए। आपके सामने बहुत सारे तैराक आते हैं, समुद्र के अंदर जंप करते हैं, कोई कैसे तैरता है, कोई कैसे तैरता है, और आप लगातार 10 साल तक अपनी जिंदगी में यही काम करते हो, रोज समुद्र के किनारे जाते हो, 8-10 घंटे वहां पे खड़े रहते हो, और वहां पे खड़े खड़े हर दिन जो हजारों की संख्या के अंदर स्विमर्स उस समुद्र के अंदर आ रहे हैं, तैर रहे हैं, उनको देख रहे हो। 10 साल तक आप ऐसा काम कर लोगे, 10 साल के बाद में भी अगर कोई आपका दोस्त आके धक्का मार देगा ना किनारे पे खड़े हुए को, और आप समुद्र में जाके गिरोगे, तो आप तैर नहीं पाओगे। इस एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस समझो बेटा। आप 10,000 क्वेश्चंस भी अपने टीचर को सॉल्व करते हुए देख लोगे, तो भी आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना आप सिर्फ 10 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व करोगे। कौन कहता है सही होना जरूरी है? अरे गलतियां करो ना, गलतियां करना तो बहुत जरूरी है, गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे, राइट। तो ये चीज अक्सर बच्चे क्या करते हैं, या तो स्किप करते हैं, या फिर क्या करते हैं, मैंने देखा है बच्चों को कि तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मांगते हैं, और आजकल के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो एक अजीब सी होड़ में लगे हुए हैं, और सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, डीपीपी का साथ के साथ वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब बच्चों को समय ही नहीं दे रहे कि बच्चे खुद से डीपीपीज वगैरह सॉल्व करें। अगर मेरी बात पहुंचती हो बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स तक, तो ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि बच्चों को समय मिलना चाहिए, सोल्यूशन नहीं मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए कि बच्चे खुद से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, राइट। फिर चलो आपने होमवर्क कर लिया, डीपीपीस कर लिया, असाइनमेंट कर लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको क्या करना होता है लेक्चर के बाद में, कि यहां से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, खुद के पैंतरे सीखोगे, खुद के। जब आप सवालों के अंदर अप्लाई करोगे ना, तो आप खुद के मेथड्स डेवलप करोगे, किसी चीज को करने का खुद का मेथड डेवलप करोगे, राइट। तो आप यहां पर क्या बोलूं मैं इसको, लेक्चर्स को आपने एक पेज में समेट लिया, वर्कड आउट एग्जाम्पल आपने कर लिए, आपने होमवर्क कर लिया, डीपीपी कर लिया, असाइनमेंट कर लिए, और आपने खुद की गलतियों से, खुद की गलतियों को, ठीक है, और खुद के मेथड्स को
जो आपके खुद के यूनिक मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है ना, उनको आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनको आपने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। ये काम आपको करना होता है, और ये मैं बहुत स्टैंडर्ड बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को इसके अलावा भी बहुत कुछ करना होता है। बहुत सारे बच्चों के बेसिक्स वीक होते हैं, तो उनको लेक्चर समझ में नहीं आता, तो उनको लेक्चर के तुरंत बाद में जाके पहले बेसिक लेक्चर्स देखने होते हैं, ताकि आपको आज का लेक्चर समझ में आ जाए। बैकलॉग की प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों को बैकलॉग्स खुद से पूरे करने होते हैं। बैकलॉग तो आपको टीचर पूरा करवाएगा नहीं, वो तो आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू ही पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। आपके बैकलॉग लेक्चर्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप किसी बेसिक लेक्चर को देखना चाहते हो, ठीक है, तो वो लेक्चर्स भी आपको खुद से देखने पड़ेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। और अगर इन सबको मिला लिया जाए, अगर इन सब को मिला लिया जाए, इन सारी की सारी चीज़ों को मिला लिया जाए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट कहलाता है सेल्फ स्टडी। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ बेटा, इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, इतने बच्चों को देख चुका हूँ, सेलेक्ट होते हुए भी, नहीं सेलेक्ट होते हुए भी बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते। और इसमें पूरा दोष बच्चों का नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरा दोष बच्चों का है, नहीं। इसमें कहीं ना कहीं जिस प्लेटफॉर्म को उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, जिस कोचिंग को उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, उनका भी दोष है, उनका भी दोष है। क्यों दोष है? क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, एक लेक्चर को खत्म करने में आपको लगभग, कम से कम भी नहीं मानो तो 1.5 आवर, ठीक है, इतने घंटे का समय तो लगता ही है, कम से कम है ये तो। बल्कि मैं तो ज़्यादा कहूँगा कि अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है तो आपको 2 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का लेक्चर है तो आपको हो सकता है 2.5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन कम से कम 1.5 घंटे का समय तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर भी आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो आपके लगभग लगभग 1 2 3 4 4.5 घंटे जो है, 4.5 घंटे जो है, वो तो सिर्फ किस में चले गए, सिर्फ देखने और सुनने में चले गए, सिर्फ देखने और सुनने में चले गए। और मैंने बेटा यहाँ पर मिनिमम टाइम लिया है। आप जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह ज्वाइन कर रखे हो, आप खुद ईमानदारी से कमेंट्स के अंदर बताना आपको कितना टाइम लगता है सिर्फ और सिर्फ देखने और सुनने में। जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं उनको कोचिंग तक जाना भी होता है, उनको वापस कोचिंग से घर भी आना होता है, कोचिंग के दौरान भी ब्रेक्स होते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो 4.5 घंटे का समय है, ये तो मिनिमम टाइम है। इससे ज़्यादा ही लगता है, किसी को 6 घंटे का समय लगता है, किसी को 7 घंटे का समय लगता है, किसी को 8 घंटे का समय लगता है। अब इतना समय अगर बच्चा देखने और सुनने में बिता रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इसी को वो पढ़ाई समझ रहा है, तो फिर वो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में सेटिस्फेक्शन तो ऑलरेडी चला गया कि यार आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, 8 घंटे की मेहनत करके आया हूं। अगर आप जब बड़े हो जाओगे और जॉब करोगे ना, तो नॉर्मली 8 घंटे का टाइम होता है नौकरी का। उसके बाद में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंसान अपनी दिनचर्या, अपनी दैनिक जिंदगी जो है उसको जिएगा, अपने परिवार के साथ में समय गुजारेगा। तो वही मानसिकता होती है बेसिकली। वो 8 घंटे का समय अगर आपने किसी एक काम को दे दिया, तो फिर आपका मन करता है कि अब उसके अलावा सब कुछ करें, तो आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। तो इसका इलाज क्या हो? मैं कई बार बता चुका हूँ बच्चों को कि बेटा अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना खुद का शेड्यूल बनाओ। आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, बट कोचिंग में किस चैप्टर की किस क्लास को आपको अटेंड करना है, ये खुद आप निर्धारित करो। किसने कहा हर क्लास करना जरूरी है? किसने कहा? मान लो कोई चैप्टर आपको पूरा आता है, क्यों जाके बैठ रहे हो उस क्लास के अंदर? लेकिन इसको करने के लिए आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डालना पड़ेगा, खुद के स्तर पर आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे। अक्सर बच्चे नहीं ले पाते, इसीलिए बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, राइट। तो
सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस कितनी है वो तो आपको पता पड़ ही गया होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पीरियड, खत्म, डॉट। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको कोई नकार नहीं सकता। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या एडटेक प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उनको समय पर सिलेबस करवाना है, उनको हर एक बच्चे को हर एक चीज पढ़ानी है, तो वो अपनी तरफ से समय कम नहीं करेंगे। आप उनको नहीं कह सकते कि सर हमारी जो क्लासेस आप 1.5 घंटे की ले रहे हो वो कम कर दो, 6-6 दिन ले रहे हो उसको 4 दिन कर दो, नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आपको फैसला लेना है कि मुझे एक्चुअल में क्या रिक्वायर्ड है। और अगर आप पिछली साल 400 नंबर, 350 नंबर, 450 नंबर, 500 नंबर लेके आए हो तो आप में इतनी समझ तो विकसित हो ही चुकी होगी कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस बार सेल्फ स्टडी को मत नकारना। और इस बार एक जो बड़ा काम मैं इस चैनल के ऊपर करने वाला हूं अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, वो ये है कि मैं, क्योंकि मैंने खुद ने भी सेल्फ स्टडी करी थी और बिलीव मी कि मैंने उस दौरान बहुत मजे किए थे लाइफ में, ठीक है, तो बैलेंस करना आना चाहिए बस आपको चीजों को। और जो बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है और ये सारी की सारी चीजें हो जाती है, बिल्कुल रत्ती भर भी फील नहीं हुआ था। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, जो सेल्फ स्टडी को लेके इंपॉर्टेंस मुझे पता है, उसको मैं आपके साथ में साझा करने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट आई विल एक्ट एज अ मेंटोर, एज एन एम्बेसडर ऑफ सेल्फ स्टडी। मैं सेल्फ स्टडी के दूत की तरह काम करूंगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फॉर दिस सेशन, फॉर दिस सेशन। तो आप लोग अगर सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस समझ चुके हो, भले ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, लेकिन सेल्फ स्टडी करने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, अपनी स्टडी को अगर मैनेज करने में आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हो। क्या कर सकता हूं मैं फिजिक्स मैन के साथ में अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है? तो मैंने बताया ना, आपने भले ही किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा हो, नहीं कर रखा हो, बहुत सारी चीजें आपको खुद से डिसाइड करनी होगी, ठीक है। अगर मैं फिजिक्स मैन चैनल की बात करूं, मतलब अपने इस यूट्यूब चैनल की बात करूं, तो यहां पर आपके पास में मिरेकल सीरीज पड़ी है। यहां पर आपके पास में मिरेकल सीरीज पड़ी है। अब इस मिरेकल सीरीज में पूरा का पूरा क्लास 11th का, पूरा का पूरा क्लास 11th का जो सिलेबस है वो सिर्फ 45 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर रखा है मैंने, सिर्फ 45 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर रखा है। और कंप्लीट है, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है ना, एवरीथिंग इंक्लूडेड, क्वेश्चंस एंड ऑल, ठीक है, इसमें एवरीथिंग आ गया, एवरीथिंग। बच्चों को लगता है कि इतने कम लेक्चर्स हैं तो पक्का कुछ ना कुछ छोड़ा होगा, नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। ऐसे ही आपका क्लास 12th जो है, क्लास 12th जो है, ये भी आपके लगभग 48 लेक्चर्स के अंदर मैंने कंप्लीट कर रखी है, 48 लेक्चर्स के अंदर मैंने कंप्लीट कर रखी है। तो आप अगर फिजिक्स को खुद से पढ़ना चाहते हो, अपनी पेस के ऊपर पढ़ना चाहते हो, तो ये कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं एज अ गाइड आपके साथ में ऑलरेडी अवेलेबल हूं। अगर आप और भी तेज पढ़ना चाहते हो, अगर आप और भी तेज पढ़ना चाहते हो, सर हमें तो फटाफट 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 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं और वो भी अपनी सहूलियत के हिसाब से, और हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस सॉल्व करने के अंदर बिताना है, तो फिर आप इस चैनल के ऊपर एक मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज पढ़ी है, मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज पढ़ी है, आप उसका फायदा उठा सकते हो। इसमें बेसिक मैथ का आपको लेक्चर मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर मिलेगा आपको, यूनिट एंड डायमेंशंस का लेक्चर मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे, काइनेमेटिक्स के लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, एनएलएम मिलेगा आपको, ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी मिलेगा आपको, आपको सर्कुलर मोशन मिलेगा, सर्कुलर मोशन मिलेगा आपको, इसके बाद में सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन आपको मिलेगा। एकदम धुआंधार लेक्चर्स हैं ये सारे के सारे। तो आपने बेसिक मैथ कंप्लीट किया, आपने यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट किया, काइनेमेटिक्स कंप्लीट किया, आपकी एक रफ्तार बन गई, एक रिदम बन गया आपका। आपने एनएलएम कंप्लीट किया, डब्ल्यूपी कंप्लीट किया, सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया,
स्वयं कॉलिजन कंप्लीट किया, आपका रफ्तार प्लस कॉन्फिडेंस दोनों बिल्ड हो चुके हैं। अब आप लगाओगे जंप। इतना अगर आपने अपना बेसिक तैयार कर लिया तो फिर डायरेक्ट आप जंप लगाओगे, आपको मिलेगा कंप्लीट क्लास 11th, कंप्लीट क्लास 11th। एक ही लेक्चर में पूरी की पूरी क्लास 11th कंप्लीट कर रही है, पूरी, हर एक कॉन्सेप्ट। और आपको मिलेगा यहां पर, आपको मिलेगा कंप्लीट कंप्लीट क्लास 12th। एक ही लेक्चर में पूरी की पूरी 12th क्लास कंप्लीट कर सकते। जैसे ही आप इसको करोगे, मान लो कोई टॉपिक में आपको ऐसा लगता है कि यार यहां सर ने बहुत कम समय में समझाया, मुझे ढंग से समझ में नहीं आया, तुरंत यहां पर चले जाना, यहां पर आपको पूरे डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से आपको टाइम स्पेंड करना है, और मैक्सिमम टाइम आपको प्रैक्टिस के अंदर देना है, मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चंस करने के अंदर देना है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर की थोड़ी सी हेल्थ खराब है, पता नहीं सर हेल्थ की वजह से बीच में फिर से ब्रेक ले ले तो क्या होगा। तो इन दोनों चीजों में तो कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में उपलब्ध भी है। ठीक है, तो मेरे होने नहीं होने से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहां पर। और अब मैं बात करता हूं कुछ नए चीज के बारे में। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है यहां पर, ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब अपन बात करते हैं एक नई चीज के बारे में, तो जो इस चैनल पर अवेलेबल नहीं है वो हम लोग इस चैनल के ऊपर डालने जा रहे हैं। तो जो इस चैनल के ऊपर अवेलेबल नहीं है, अब क्या अवेलेबल नहीं है इस चैनल के ऊपर, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। एक पेज में और ऐड कर लेता हूं यहां पर। ठीक है, जो अवेलेबल नहीं है वो हम लोग यहां पर ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कई सारी नई चीजें ऐड करने जा रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है, एक तो बच्चों को शिकायत ये रहती है कि सर आपके चैनल पे कम समय में सिलेबस को कंप्लीट करने के सारे साधन रखे हुए हैं, पर उससे क्या कॉन्फिडेंस नहीं आता, और अभी तो शुरुआत भी है साल की। तो एक पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स जो है, मतलब आपके स्टाइल में हर एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स हमें मिले, जैसे आप हमें किसी बैच के अंदर पढ़ा रहे हो या किसी ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हो साल भर के लिए, इस तरीके के हमें लेक्चर्स मिले। ठीक है, तो एक तो ये चीज मैं ऐड करने जा रहा हूं। ठीक है, ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज अभी के लिए अपन इसको कह लेते हैं। ठीक है, ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, ईयर लॉन्ग का मतलब है लगभग दिसंबर और जनवरी तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, अगर आप मेरे रिदम के ऊपर एक एक लेक्चर एक एक लेक्चर एक एक लेक्चर करते चले जाओगे तो। ठीक है, तो ये एक नई चीज मैं ऐड करने जा रहा हूं जो कि इस चैनल के ऊपर अवेलेबल नहीं है। इस चैनल के ऊपर 90 डेज के अंदर नीट का सिलेबस करना हो अवेलेबल है, अगर आपको उससे भी कम दिनों के अंदर नीट का और जेई का सिलेबस करना हो अवेलेबल है, बट आपको पूरा साल भर मेरे साथ में पढ़ते हुए नीट का सिलेबस करना हो, वो चीज़ इस चैनल के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो एक तो वो चीज़ मैं कोशिश करूंगा इस चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाई जाए। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चंस। तो लगभग 7,000 क्वेश्चंस हैं मार्केट के अंदर, लगभग 7,000 क्वेश्चंस हैं मार्केट के अंदर। उन सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं यहां पर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको अवेलेबल करवाने जाऊंगा। ये भी एक मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूं, ये भी एक मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूं।
अब अगेन इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, किस तरीके से ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी, ये जैसे जैसे आपको चीजें मिलती चली जाएगी आपको पता चलता चला जाएगा। बट अगेन मैं कहूंगा कि आपको अगर 180 आउट ऑफ 180 लाने हैं तो you will have to do self study, you will have to have your own strategy, you will have to have your own rhythm। आपको खुद का एक रिदम, खुद की एक रफ्तार डेवलप करनी होगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें देखो मैं कमिट नहीं कर रहा हूं क्योंकि कमिटमेंट एक भार की तरह काम करता है मेरे ऊपर। मैं काम कर रहा हूं, मैं किसी बैच का अनाउंसमेंट नहीं करूंगा कि ओहो भाई साहब कल से ये आने वाला है वो आने वाला है। आपको डायरेक्ट मेरे लेक्चर्स मिलेंगे डायरेक्ट लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, कोई नाम नहीं कुछ नहीं, सीधा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 तरीके से। ठीक है, एंड आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने, सेल्फ स्टडी के अंदर आपको मदद चाहिए, मुझसे अगर जुड़े रहना है और मेरे थ्रू अगर फिजिक्स की दुनिया को आपको एक्सप्लोर करना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप दूसरों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।